क्या आप जानते हो एक ऐसा टाउन है जिसका मेयर कोई इंसान नहीं बल्कि एक गोट है जो बियर पीती है। और ये जो आपका फेवरेट्स बबल रैप्स होते हैं ये असल में एज ए टेक्सचर वॉलपेपर इन्वेंट किए गए थे। और जो रेनबो को आप देखते हो वो पूरी तरह से कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और ये जो एल्यूमिनियम का आप हाल देख रहे हो ये किसी मेटल ने नहीं बल्कि एक प्लास्टिक के टुकड़े ने किया है। और क्या आप जानते हो कि जो डोरेमोन था वो ब्लू कलर का क्यों था और वो चूहे से क्यों डरता था? ऐसे ही अद्भुत, अनसुने और रोचक फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 15, आपने बम फोड़े होंगे तो आपने ये बात जरूर नोटिस की होगी कि जब आप बम के थोड़े करीब रहते हैं बम के फूटने से जो धमाका होता है उससे आपको एक झटका महसूस होता है जिसे शॉक वेव कहा जाता है। लेकिन जो शॉक वेव वहाँ क्रिएट होता है वो सिर्फ आपको महसूस होता है, आपको दिखाई नहीं देता। आपने कभी उस शॉक वेव को देखा नहीं होगा। लेकिन आज मैं आपको उस शॉक वेव की इमेज दिखाने वाला हूँ। इस इमेज में जो एक्सप्लोजन के साइड में जो ब्लड जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, शॉक वेव रियल में कुछ इस तरह से दिखाई देता है जिसे कैमरे ने अनयूजुअली कैप्चर कर लिया। फैक्ट नंबर 14, आप सभी ये जानते हैं हर एक टाउन का एक मेयर होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं टेक्सास में एक छोटा सा लजितस नाम का टाउन है और आप ये जानकर यकीन नहीं करोगे कि वहाँ का मेयर एक गोट है जो बियर पीती है जिसे 1986 में मेयर डिक्लेयर किया गया था। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों आप सभी बबल रैप्स के बारे में तो जानते ही होंगे, नाम से नहीं तो इस इमेज को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ये छोटे छोटे बबल रैप्स को फोड़ना आप में से ऑलमोस्ट हर किसी का वन ऑफ द फेवरेट टाइम पास होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं इस लोकप्रिय टाइम पास का यूज जिस काम के लिए किया जाता है ये असल में उस काम के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे। असल में इसे 1957 में एज ए टेक्सचर वॉलपेपर इन्वेंट किया गया था जो कि ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। 1960 में IBM को अपने कुछ डाटा प्रोसेसर शिप करने थे जिसके लिए IBM ने इसका यूज किया, जिसके बाद से इस लोकप्रिय टाइम पास का यूज एज ए शिपमेंट के तौर पे किया जाने लगा। फैक्ट नंबर 12, अभी इस टाइम विंटर सीजन चल रहा है। बहुत सी जगह में इतनी ज्यादा ठंड हो जाती है कि लोग पूरे दिन बिना वार्म क्लॉथ्स के नहीं रह पाते और बहुत सी जगहों में तो इतनी ज्यादा स्नोफॉल हो जाती है कि घर के दरवाजे भी बर्फ से जैम हो जाते हैं। लेकिन जरा आप इस इमेज को देखो, ये इमेज 1966 में ली गई नॉर्थ डकोटा के विंटर सीजन की इमेज है। इसमें जो आप बिजली का खंभा देख रहे हो ये 40 फीट लॉन्ग है। 1966 में नॉर्थ डकोटा में इतनी ज्यादा स्नोफॉल हुई थी कि वहाँ बर्फ की इतनी मोटी लेयर फॉर्म हो गई कि उसने 40 फीट के खंबे तक को इतने ऊपर से बर्फ के लेयर से कवर कर दिया था। फैक्ट नंबर 11, जब बारिश होती है उसके बाद जब हल्की धूप निकलती है तब आपको आसमान में एक बहुत ही कमाल का नजारा देखने को मिलता है जिसे हम रेनबो के नाम से जानते हैं। लेकिन जो रेनबो हम देखते हैं वो पूरा रेनबो नहीं होता है बल्कि हम रेनबो का बस कुछ ही हिस्सा देख पाते हैं। अगर आप प्लेन से किसी रेनबो को देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये जो इमेज आप देख रहे हो ये रेनबो का फुल फॉर्म है। फैक्ट नंबर 10, आपके घर में अगर डॉग होंगे तो आपने कभी ना कभी तो ये सोचा ही होगा कि आप अपने डॉग के लिए एक स्टाइलिश कॉलर ले ताकि आपका डॉग दिखने में और भी अमेजिंग दिखाई दे। वैसे तो बहुत सारे कॉलर्स के टाइप्स आते हैं जिनमें से एक स्पाइक्ड कॉलर भी होते हैं जिस कॉलर में पट्टे के साइड में छोटे छोटे कांटे जैसे निकले होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस स्पाइक्ड कॉलर का इन्वेंशन एंशिएंट ग्रीक्स ने किया था। वो अपने पेट्स को ये स्पाइक्ड कॉलर पहनाते थे ताकि वे अपने पेट्स को वुल्फ के अटैक से बचा सके, क्योंकि वुल्फ के अटैक का जो नेचर होता है वो अपने शिकार के गले पे अटैक करते हैं। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों आप सभी जानते हैं स्पेस में मेटल से किसी भी एक्टिविटी का जो रूल होता है अर्थ से काफी ज्यादा डिफरेंट होता है। इसका अंदाजा आप इससे लगा ही सकते हैं। ये इमेज जो आप देख रहे हैं इसमें ये जो एल्यूमिनियम की जो आप हालत देख रहे हैं ये किसी दूसरे हैवी मेटल ने नहीं बल्कि एक छोटे से 14 ग्राम के प्लास्टिक ने किया है। जब उस प्लास्टिक के टुकड़े ने 4000 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से एल्यूमिनियम के स्ट्रक्चर को हिट किया तो एल्यूमिनियम की हालत कुछ इस तरह से हो गई जिसे देखने में ऐसा लगता है जैसे इसकी हालत जैसे एल्यूमिनियम के ऊपर कोई बॉम्ब फोड़ दिया गया हो। फैक्ट नंबर 8, ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे वॉर्स हुए हैं जिनमें कई बार तो ऐसे रीजंस की वजह से वॉर्स हुए हैं जो कि बिल्कुल बेतुके हैं। ऐसे वॉर्स में से एक वॉर का रीजन आप जान लोगे तो आपके हंस के 2.5 किलो खून तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे। ये वॉर फ्रांस और ब्राजील के बीच 1961 से 1963 के दौरान हुआ था। ये 2 साल तक चलने वाला युद्ध सिर्फ एक छोटी सी वजह से, जिसमें ब्राजील का कहना था जो सी लॉबस्टर होते हैं वो स्विम नहीं करते बल्कि रेंगते हैं। वहीं ऑपोजिट में फ्रांस का कहना था कि जो सी लॉबस्टर होते हैं वो स्विम करते हैं। और बस इसी पिद्दू से रीजन की वजह से दोनों देश के महाशयों ने वॉर छेड़ दी जिस वॉर को लॉबस्टर वॉर नाम दिया गया। फैक्ट नंबर 7, जो बॉयज बाइक के शौकीन होते हैं उनमें से ऑलमोस्ट सभी बॉयज ये तो चाहते ही हैं कि उनके पास एक बुलेट बाइक हो जिसे लद्दाख की वादियों में राइड करते हुए बुलेट में आने वाली दुगदुगनेस को वो फील कर सके। अब अगर बुलेट की बात हुई है तो आप सभी रॉयल इनफील्ड को तो जानते ही होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं रॉयल इनफील्ड का जो फर्स्ट बाइक थी उसे 1901 में रिलीज किया गया था, वो कुछ इस तरह से दिखाई देती थी।
फैक्ट नंबर 6, अगर आप भी 90s के किड हैं तो आपके घर में एक ना एक बार तो नोकिया के मोबाइल का गृह प्रवेश हुआ ही होगा और आपने उस टाइम का ये हाईली ग्राफिक्स गेम तो खेला ही होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं नोकिया 1100 मॉडल का जो फोन लॉन्च हुआ था उसके टोटल 250 मिलियन मतलब 25 करोड़ डिवाइस सेल हुए थे, जिस वजह से इस फोन को बेस्ट सेलिंग फोन ही नहीं बल्कि बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इन द हिस्ट्री का खिताब मिला। चलो इसी बात में एक बार हो जाए। फैक्ट नंबर 5, रशिया वर्ल्ड की एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है और एज ए लैंड एरिया देखे तो रशिया वर्ल्ड की बिगेस्ट कंट्री है। लेकिन क्या आप जानते हैं रशिया में हुए एक सर्वे से पता चला है रशिया के पूरे पॉपुलेशन में मेंस के मुकाबले वुमेन्स की संख्या 9 मिलियन ज्यादा है। रेशियो के हिसाब से देखें तो 86% पर 100 वुमेन्स होते हैं। फैक्ट नंबर 4, ये जो इमेज आप देख रहे हो इसमें मिरर के बाहर देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा हर एक विंडो में अलग अलग सीजन में फोटो कैप्चर करके इसे एडिट करके ऐड किया गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कोई एडिटेड नहीं बल्कि एक ही इमेज है। इस इमेज को देखने में ऐसा लगता है जैसे कि इसे अलग अलग सीजन में कैप्चर किया गया होगा। इट्स अमेजिंग, इजंट इट? फैक्ट नंबर 3, आपने YouTube पर बहुत सारे फोन क्वालिटीज चेक देखे होंगे, उसमें लोग कई फीट से फोन को गिराकर उसकी बिल्ड क्वालिटी चेक करते हैं। ऐसे ही हाल ही में एक अनचाही फोन क्वालिटी चेक हुई। ये जिस आदमी की इमेज आप देख रहे हो ये जमीन से 2000 फीट ऊपर प्लेन से नीचे के नजारे का वीडियो बना रहे थे अपने iPhone 6s से, तभी अचानक उनके हाथ से फोन छूट के नीचे गिरने लगा। अब भाई कोई भी इंसान हो 2000 फीट से उसका मोबाइल गिर जाए तो वो क्या ही उम्मीद करेगा। लेकिन जब उन्होंने उस फोन के पास जाकर देखा तो वो फोन सही सलामत था और कैमरा चालू रहने की वजह से उस फोन ने गिरते हुए सीन्स को रिकॉर्ड कर लिया। उसकी वीडियो आप यहाँ देख ही सकते हैं। मानना पड़ेगा चचा की किस्मत काफी अच्छी थी। फैक्ट नंबर 2, ह्यूमंस एक ऐसी स्पीसीज है जो बहुत से एनिमल्स को एज ए पेट साथ रखती है और उसका ख्याल रखती है। लेकिन दोस्तों, आप ये जानकर आश्चर्यचकित एवं हैरान हो जाओगे कि पेट्स रखने का शौक सिर्फ हम ह्यूमंस को नहीं बल्कि एक और स्पीसीज है जो पेट्स रखने का शौक रखती है, जिसे आप सब आउल के नाम से जानते हैं। आउल्स छोटे अंधे स्नेक्स को अपने घोंसले में एज ए पेट रखते हैं। फैक्ट नंबर 1, इससे पहले अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप ऐसे ही अद्भुत, अविश्वसनीय, असाधारण फैक्ट्स को मिस ना करें। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आप सभी डोरेमोन को तो जानते ही होंगे। इस नीली बिल्ली ने हमारे चाइल्डहुड को काफी मजेदार और यादगार बना दिया है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जो डोरेमोन हमें उस शो में दिखाया जाता था वो ब्लू कलर का क्यों था, जबकि उसमें दिखाई गई उसकी बहन येलो कलर की थी? और डोरेमोन के कान क्यों नहीं थे जबकि डोरेमी के तो कान थे? और क्या आपके मन में कभी ये बात नहीं आई कि आखिर डोरेमोन के साथ ऐसा क्या हुआ था कि एक कैट रोबोट होते हुए भी वो छोटे चूहे से डरता था? इसका आंसर है, जब डोरेमोन्स को मैन्युफैक्चर किया जा रहा था तो सारे डोरेमोन्स के जो कलर थे वो येलो ही थे। 1995 में आई मूवी के सीन में ऐसा दिखाया गया, जब डोरेमोन सो रहा था तो एक चूहे ने आकर उसके कान को काट लिया। जब उसे ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया, ट्रीटमेंट में उसके ईयर्स को रिमूव कर दिया गया। जब डोरेमोन्स ने अपने आप को मिरर में देखा तो वो शॉक हो गया और शॉक होने के कारण उसके बॉडी का कलर येलो से ब्लू हो गया और वो बेहोश हो गया, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसी वजह से डोरेमोन उन चूहों से डरता था। उम्मीद है आपको ये तीनों सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे फ्यूचर में आने वाले ऐसे ही मजेदार वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे ऑन कर लें ताकि आप हमारे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस को मिस ना करें।